फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोर्ट लेविन के बारे में। ठीक है, कोर्ट लेविन कौन थे, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कोर्ट लेविन ने जो सिद्धांत दिया था उसकी बात करें तो उस सिद्धांत का नाम था क्षेत्रवाद का सिद्धांत, या फिर इसे फील्ड थ्योरी भी कह सकते हैं। तो इन्होंने प्रयोग जो किया था वो किस पर किया था, इसकी बात करें तो एक लड़की थी 1 वर्ष की, 1 साल की एक लड़की पर इन्होंने प्रयोग किया था जो घुटनों के बल चलती थी, उसे चलना भी ठीक से नहीं आता था। तो उन्होंने यहाँ पर एक टॉय रख दिया, एक खिलौना रख दिया, और उस लड़की ने क्या किया, उसको लेने का जब प्रयास किया तो यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया। फिर उस लड़की ने इधर से जब बैरियर लगाया तो यहाँ से प्रयास किया घुसने का, तो यहाँ पर भी बैरियर लगा दिया। फिर उसने आगे आने का प्रयास किया तो यहाँ पर भी बैरियर लगा दिया। ऐसे ही उन्होंने कई बार बैरियर लगाया और फिर अंत में उन्होंने ये देखा कि उस लड़की ने फाइनली उस टॉय को प्राप्त कर लिया है, यानी कि वह उस खिलौने तक पहुँच गई है। तो इसका मतलब ये है, इन्होंने अपने सिद्धांत से ये साबित किया, अपने सिद्धांत के थ्रू, कि जो व्यक्ति होता है, मानव जो होता है, वह अपने पर्यावरण से निरंतर संघर्ष करता रहता है और संघर्ष करने के बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ लिखा, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं, उसकी रिक्वायरमेंट असीमित हैं, बट पर्यावरण की सप्लाई सीमित है। यानी कि मनुष्य की इच्छाएं अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पर्यावरण की सप्लाई क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। ऐसा थोड़ी है कि आज आपको बंगला, गाड़ी, कार चाहिए तो वो सब आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब सीमित चीज़ें हैं। ठीक है, उनके लिए क्या करना है, आपको निरंतर संघर्ष करना है। जैसे इस बच्ची ने इस खिलौने को पाने के लिए निरंतर संघर्ष किया था। ठीक है, मनुष्य का पूरी जिंदगी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण से संघर्ष चलता रहता है, यही क्षेत्रवाद है। इन्होंने कहा था कि जो ये मानव है, ये मानव जो है, साइकोलॉजिकल मानव जो है, ये मनुष्य जो है, इसका अपने एनवायरनमेंट से लगातार संघर्ष चलता रहता है, यही क्या है, क्षेत्रवाद है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी बुक की। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, और अपने सिद्धांत के बारे में डिटेल में इस बुक में ही इन्होंने चर्चा की है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में। और इन्होंने जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसे कैसा व्यक्ति कहा है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहा है। ठीक है, लेविन की एक स्टेटमेंट है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। जो मनुष्य का व्यवहार है वो किसका प्रतिफल है, व्यक्ति और वातावरण का। और इसी को बेस मानकर इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था। इनका फॉर्मूला क्या था, आप देखेंगे इधर, B=F ब्रैकेट में P×E, यानी कि ब्रैकेट में P×E। ठीक है, मतलब कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो किसका प्रतिफल है, व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, बी से आपका बिहेवियर, एफ से फील्ड, और पी से साइकोलॉजिकल मानव, साइकोलॉजिकल पर्सन मानव, और ई से एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब इन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी नीड्स की पूर्ति करने के लिए जो प्रकृति से, एनवायरनमेंट से जो संघर्ष है वो लगातार चलता रहता है और वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। अब तो व्यक्ति के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपके चिंतन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चिंतन आ जाएगा, आपकी बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, संवेग आ जाएंगे, संज्ञान आ जाएंगे आपके, और आपकी मूल प्रवृत्ति आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि यदि व्यक्ति अपने संवेग, अपने चिंतन, बुद्धि, मूल प्रवृत्ति, संवेग और संज्ञान, इन सब के आधार पर, और यदि एनवायरनमेंट से, और यदि वातावरण से क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसे आसानी से हो जाती है। ठीक है, जैसे उस बच्ची ने किया था, इसने क्या किया था कि अपने संवेग, अपने संज्ञान के माध्यम से इसने क्या किया, हार नहीं मानी और धीरे धीरे प्रयासरत रही और अपने उद्देश्य को इसने प्राप्त कर लिया। अब इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसकी उपयोगिता ये है, ये सीख देता है, प्रेरित करता है समाज में व्यक्ति को कि हमें अपने जो है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, और जो है हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं से हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है, या फिर ये कह सकते हैं कि इससे व्यक्ति को ये सीख मिलती है इस क्षेत्रवाद के सिद्धांत से। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे 2 क्वेश्चन, कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कोर्ट लेविन जो थे ये जर्मनी के थे, कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे, और इन्होंने अपना सिद्धांत कहाँ आकर दिया था, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था अमेरिका में आकर। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने अपना सिद्धांत कहाँ आकर दिया, तो अमेरिका में दिया। वैसे कहाँ के निवासी थे, जर्मनी के थे, और इनको क्या कहते हैं,
गेस्टोल्टवादी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? गेस्टोल्टवादी। ठीक है। और इनमें गेस्टोल्टवादी और भी थे, इनके सहयोगी सहपाठी या इनके साथी कह सकते हैं। इनके समर्थक कौन थे? कॉलर, कोफ्ता, वर्दीमर। ठीक है, कॉलर, कोफ्ता, वर्दीमर और एक कुर्तलेवन, इन चारों का समूह था। ठीक है। और ये बन सकता है क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? कोर्टलेवन ने। फील्ड थ्योरी किसने दी? कोर्टलेवन ने। या मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है, ये किसने कहा था? तो कोर्टलेवन ने। और ये आपकी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? कोर्टलेवन ने। ये B=F और ब्रैकेट में P×E का फॉर्मूला किसने दिया? कोर्टलेवन ने। ये सारे आपके बनने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये सिद्धांत कौन सा कहता है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं बट पर्यावरण की सप्लाई सीमित है, तो ये क्षेत्रवाद का सिद्धांत कहता है। तो आज के इस थ्योरी में इतना ही। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में आपको डिफाइन किया है। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। आपके शेयर लाइक से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, बट हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ में हर रोज़ की तरह सभी बोलेंगे राधे राधे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर।